आप किसे चुनते हैं? जिसके बारे में आप जानते हैं। जैसे आप कपड़े खरीदने गए तो ऐसे थोड़े ना होगा आबरा का 1 2 3 4 5 10वें नंबर पे जो कपड़ा आएगा हम ले लेंगे, ऐसे चुनते हो? जूते खरीदने गए तो बोले आबरा का डबरा लूडो आया 6 में तो हम ये वाला जूता उठा लेंगे, ऐसे चुनते हो किसी चीज को? जब आप किसी चीज को चुनने जाते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है बताओ? सबसे ऐसे थोड़े ना जरूरतें पूरे, जरूरत जूते वो पैर में तुम वो कपड़े बांध लो, अफ्रीका के लोग बांध के घूमते, जरूरतें पूरे नहीं हो जाएंगी? कौन से जूते के साथ तुम्हारी जरूरतें ऐसी पूरी हो रही? सबसे पहले जब आप जूता खरीदने जाते हो सबसे पहले आप देखते हो आपकी जेब में कितना है। नहीं, ऐसा नहीं करते। इसका मतलब कभी खरीदारी नहीं की। मान लो कोई पर्स खरीदने जा रहा है तो सीधे प्रादा के पर्स पे कूद जाते हो क्या? जेब में पता चला 500 रुपए है, रक्षाबंधन पे मिले भाई ने दिए, तो प्रादा के पर्स पे थोड़े ना कूदोगे, उसकी कॉपी ढूंढोगे ना कि हमें ये चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप अपना बजट देखते हो, फिर अपना इंटरेस्ट देखते हो। मान लो जैसे आपको हरा कलर पसंद है, आपको नहीं हो सकता पसंद हो, तो आप अपनी चॉइस को रखते हो ना। हम सेलेक्ट कैसे करते हैं चीजों को? फिर उसके बाद हम अपनी नीड्स देखते हैं, हमारी जरूरत क्या है। मान लो किसी को कोचिंग के सामान रखना है, उसमें किताबें रखनी है, कुछ रखना है, तो उसको बड़ी जगह चाहिए होगी पर्स में या बैग में। किसी को नहीं, खाली शो ऑफ करना है कि भाई पार्टी में जाना है, तो उसका पर्स अलग होगा, तुम देखना ध्यान से। ऐसे ही होता है जब कोई रेगुलर यूज के लिए उसमें देखेगा कितनी चेन है, सिंगल चेन नहीं डबल चेन चाहिए, चोरी पैसे रखने की भी जगह चाहिए, सामान कितना आएगा, नीचे से वो खोल के देखते हैं। कभी देखना लेडीज लोगों को पर्स खरीदते हुए तो वो नीचे से खोल के देखते हैं, भैया कितना चौड़ा है, पूरा पर्स खोल के दिखाओ। लेकिन जब किसी को शो ऑफ खाली करना होता तो वो क्या होता है, छोटा होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, फोटो में अच्छा आना चाहिए। तो क्या होता है, नीड्स के हिसाब से हम चुनते हैं। तो सिलेक्शन जो होता है उसमें हम अपनी कॉग्निटिव, क्या कौन सा ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन यूज करते हैं। ये क्लासेस आपको पूरी तरह से बदल के रख देंगी। आपको अपने बारे में पता ही नहीं है, आपको लगता है कि पढ़ा दिया, पढ़ लिया और सक्सेस हो गए। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि हर क्लास में टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है, सक्सेस सबको क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम ये जानते नहीं कि हमारा ब्रेन कैसे बिहेव करता है। तो जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं उस चीज के लिए, कॉग्निटिव लर्निंग करते हैं, इमेज बनाते हैं कि ये पर्स पहन लेंगे या जूता जब खरीदेंगे तो कैसा लगेगा। अब मान लीजिए आप फॉर्मल पहनने के आदी हैं, तो क्या आप मुझे बताइए वो जो कपड़े वाले जूते आते हैं वो खरीदोगे? तो आप क्या करते हो, आप उसमें लेदर शूज, फॉर्मल शूज पहनते हो या कुछ भी पहन लोगे? और कोई पहनता तो तुम उसको कैसे ध्यान से देखते हो, देखो यार कैसे पहन के आया है, इसको तो कुछ सेंस ही नहीं है फैशन का। ऐसे ही होता है। तो आप सारी चीजों को इमेजिन करते हो। तो कॉग्निटिव लर्निंग, ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कॉग्निटिव लर्निंग करना। अब आप आईएएस बनना चाह रहे हो, ठीक है, सिलेक्शन वर्ड का समझो, आप आईएएस बनना चाहते हो, तो अब इसी वर्ड को हम समझते हैं कि यूपीएससी मुझे क्रैक करना है। यानी आप जा रहे हो और यूपीएससी संस्था से कह रहे हो कि ये मेरा ड्रीम है, मैं इसको परचेस करना चाहता हूं। देखो इस संसार में हर चीज खरीदी और बेची जाती है, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। तो आप गए और आपने यूपीएससी से कहा कि मुझे आईएएस बनना है। सेम ऐसे जैसे आपने कहा कि मुझे जूता खरीदना। अब जरा देखो, बहुत कंपैरिजन करके देखो, यहां पे शू है, ठीक है, या बैग है, और इधर यूपीएससी। मैं तुम्हें बहुत अच्छा कंपैरिजन करके दिखाता हूं। तो आप शू खरीदने कहां जाओगे? आपको जूता खरीदना है तो आप कपड़े की दुकान पे जाओगे? हाँ, नहीं, कहां जाओगे? जूते की दुकान पे। यानी तुम्हें पता है कि मुझे एग्जैक्टली कहां जाना है, ठीक है, कहां जाना है। अगर खरीदना है तो यहां जाना है, नहीं तो फिर मंदिर मस्जिद जाना है, अगर खरीदना नहीं है जूता चाहिए तो, ठीक है। तो ये एक अलग सेगमेंट है। लेकिन आपको पता, तो यूपीएससी, मुझे कहां जाना है? यूपीएससी। तो यूपीएससी आपको कैसे पता चला कि मुझे जो जूता है वो मुझे जूते की दुकान पे मिलेगा? योर प्रीवियस लर्निंग। आपको बताया, आपके पेरेंट्स ने बताया, आपके जो भी समाज है उसने आपको बताया, आपके दोस्तों ने बताया। सेम जब हम शुरुआत करते हैं, वी नीड मेंटर्स, ठीक है, वी नीड मेंटर्स या टीचर्स या गाइड, कुछ भी नाम दे दो इसको, टीचर्स, कि ये हमें आईएएस बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा। स्टेप 1, तो सबसे पहले नो अबाउट दिस यूपीएससी, इसके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या हुआ, आपको यह पता होगा कि यूपीएससी के थ्रू हम आईएएस बनते हैं, के थ्रू आईएएस बनते हैं। जैसे आप गए जूते की दुकान पे, आपसे किसी ने कह दिया जूता जूते की दुकान पे मिलेगा। अब आप पहुंचे और वहां बैठ गए, बोले जूता दे दो। मान लो उसने एक आध जूते तुम्हें दिखा भी दिए, पसंद भी आ गया, लेकिन तुम्हें इसके बदले क्या चुकाना पड़ेगा? और तुम लड़ने लगे, नहीं
मुझसे तो चाचा ने बोला था कि जूते की दुकान पे जाके जूता ले लो, उन्होंने ये थोड़े ना कहा था इसके बदले हमें पैसा भी देना पड़ेगा। तो क्या जूता मिलेगा? दूसरे तरीके से मिल सकता है, लेकिन वो नहीं मिलेगा कुल मिला के अगर कहा जाए तो। ये लॉजिकल नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, हम ये बहुत इजीली कह देते हैं, बट सवाल है कि इस सपने को खरीदने के लिए या पाने के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सेकेंड इन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीमत। कई बार आप कुछ सामान खरीदने गए होंगे, पसंद आपको बहुत आया होगा, लेकिन जैसे उसको पे करने की बारी आई, किसके साथ ऐसा हुआ है? बजट ने अलाउ नहीं किया, बजट ने अलाउ नहीं किया, और फिर हमने उसकी जगह कुछ दूसरा पसंद कर लिया मन मार के या उसके आसपास। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कुछ भी कपड़े, जूते, XYZ कुछ भी खरीदने गए हो, हुआ है ऐसा? बहुत बार हुआ है। ठीक है, मन मार गया, अरे ठीक नहीं है यार, बाद में देखेंगे, या लगा अंदर हाथ डाला, अरे सेल वेल कब आएगी, तो पूछ के हम चले गए, ऐसा हुआ है। सेम चीज यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि जो चीज हम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी है, ये हमें डिसाइड करना होगा, ये हमें प्लान करना होगा। क्या करना होगा? प्लान। जैसे अगर आपने देखा होगा कोई अमीर आदमी है जिसने लाइफ में पैसे कमाए, सक्सेस कमाई है, तो वो जाता है हाँ ये पैक कर दो, वो टैग नहीं देखता है, उसको वो चीज चाहिए होती है, कम टाइम में उसको हासिल करना होता है, क्योंकि वो इस चीज को खरीदने की हैसियत अपनी बना चुका। अब इस वर्ड को, जो हैसियत वर्ड मैंने कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से एक बड़ी कहावत आती है, बेगर आर नॉट चूजर्स। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जो भीख मांगने वाले होते हैं वो कभी चुनाव नहीं कर सकते, चुनने वाले हमेशा विजेता होते हैं। तो इस पूरे गेम में जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि यूपीएससी है क्या, ये कैसे एग्जाम कंडक्ट कराता है, यानी मुझे अपना सपना कैसे परचेज करना है, मुझे आईएएस बनना है तो मुझे कैसे प्रक्रिया पता होनी चाहिए। दूसरा कि मुझे इस दौरान क्या कीमत देनी होगी। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है एज एन एनएलपी ट्रेनर, मैं जानता हूं कि 99% बच्चे सिर्फ इसी स्टेप की वजह से फेल होते हैं। 99% बच्चे, जितने भी स्टूडेंट की मैं काउंसलिंग कर चुका हूं, हजारों की संख्या में जितने लोगों की मैं ट्रेनिंग कर चुका हूं, 99% बच्चे सिर्फ इसी वजह से फेल होते हैं, उन्हें कीमत नहीं पता होती है। वो ये चाहते हैं, वो जूता चाहते हैं, हाँ मैंने पिक्चर में देखा वो हीरो ने पहना था, मुझे भी वो जूता चाहिए, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि जाके तुम इस जूते को परचेस करो, तो उनके पास उसकी कीमत नहीं होती है, तो फिर वो क्या होता है, लौट आते हैं। सेम चीज यहां होती है। तो ये चीज तो हम ज्यादातर, हमें टीचर्स और कोचिंग सब बता देती हैं कि हमारी चाहत है, बट एग्जैक्टली क्या चीज होती है कि इसके लिए तुम्हें कीमत कितनी चुकानी है। बात तो आप समझ चुके हो कि बिना कीमत के वो सामान तुम्हें नहीं मिलेगा। आपको फर्स्ट कॉपी लेनी है, ओरिजिनल प्रादा लेना है, क्या लेना है आपको, कौन सी गुची का बैग चाहिए, क्या चाहिए, तो वो चीज तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम उसको क्या कर सकते हो, कीमत चुका सकते हो। देयर आर वेरी फ्यू हु नो द कॉस्ट, और वो अपनी एलिजिबिलिटी को इतनी बढ़ा चुके होते हैं, अपनी योग्यता को इतनी बढ़ा चुके होते हैं कि उन्हें दी जाने वाली कीमत की कोई परवाह नहीं होती। जैसे कोई अमीर आदमी आता है, वो कहता है ये पैक करो, ये पैक करो, ये कार्ड लो, जितना बिल हुआ भिजवा देना, ऐसे बात करते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने। तो उनको इसकी परवाह नहीं होती। अंबानी जाके थोड़ा टैग देखेगा 50% डिस्काउंट चल रहा है क्या तुम्हारा, उससे ज्यादा उसकी कीमत उसके समय की है, उसको जो चीज चाहिए उसको मिल जाएगी, क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी को क्या कर लिया, बढ़ा लिया है। तो सेम चीज यहां है कि इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें यह पता होना चाहिए कीमत क्या होगी, और इसमें जो कीमत है वो तुम हो, और जब मैं तुम्हारी बात करता हूं इट्स यू, सो वो तुम्हारी हैबिट्स हैं, वो तुम्हारी हैबिट्स हैं। क्योंकि कीमत कैसे आती है, मान लो आपको 10,000 का जूता खरीदना है, अंदाजा लगाओ, एक 10,000 का महंगा जूता खरीदना है, तो 10,000 तुम्हें पता चल गया इसकी कीमत 10,000 है। अब 10,000 को पाने के लिए तुम क्या करोगे, नौकरी करोगे, काम करोगे, ट्यूशन पढ़ाओगे, सेविंग्स करोगे, ऐसे ही तो करोगे। बड़े ध्यान से इस गूढ़ रहस्य को समझ लेना, जब मैं ये बात कह रहा हूं कि 99% बच्चे सिर्फ इसी स्टेप की वजह से फेल हो जाते हैं, उन्हें कॉस्ट नहीं पता होती कि कॉस्ट क्या चुकानी है। मैं अभी आजकल रील्स के माध्यम से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से, वो फलनवा टीचर बहुत सस्ता पढ़ा रहा है। अब फलनवा टीचर बहुत सस्ता पढ़ा रहा है, ठीक है, उसका इतिहास उठा के देखो, वो इससे पहले लोको पायलट, इससे पहले वनडे एग्जाम के लिए पढ़ाते थे, अचानक से बूम हुआ और आईएएस पढ़ाने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि एक वनडे एग्जाम और यूपीएससी दोनों बराबर है, यानी आपके गली मोहल्ले में जो सोमवार बाजार लगती है उसमें जो जूते बिकते हैं सड़क किनारे, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉपी होते हैं, और एक ओरिजिनल जो ब्रांडेड चीज है, दोनों को आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो आपने देखा एकदम उसी तरह का काले रंग का जूता आपने 100 रुपए में अपने यहां मंगल बाजार में खरीदा है, अब फिर देखे और मॉल में गए, बोले वो बड़ा अच्छा, अरे 100 रुपए में मिलता है,
गए तो क्या करेगा, भगा देगा, चले यहां से निकल। तो सेम चीज हमारे साथ भी हो रही है कि कीमत हमें पता चल गई और अब उस कीमत को एक्वायर करना है। कीमत चुकानी पड़ती है, तो चुकाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। अब ये साइंस में पहुंच जाओ, ये साइंस तुम समझ गए, गुरुकुल तुम्हारा एक साल बहुत अच्छा निकलने वाला है। क्योंकि हम सपने को चाहते हैं। चाहत क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाहत? चाहत क्या होती है? ज्यादातर बच्चे इसी वजह से फेल हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं मैं आईएएस बनने की चाहत रखता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं, मां बाप के सपने को पूरा करना चाहता हूं, मैं पावरफुल बनना चाहता हूं, देश की सेवा करना, यही सारे वर्ड सुने होंगे तुमने भी। किसी से पूछो आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं देश को बदलना चाहता हूं। चाहत जो होता है, कभी तुम मॉल में गए हो और तुमने एक वर्ड सुना है विंडो शॉपिंग की होगी? चाहत ये होती है विंडो शॉपिंग। कैसे होती है विंडो शॉपिंग? मॉल क्या होते हैं, गए, खिड़की पे पुतला लगाओ, बड़ा सुंदर सा कोट है, बड़ा सुंदर से जूते हैं, प्रोडक्ट है, बाइक है, कुछ भी है, बड़ी हसरत से उसे देख के, सोच के बड़ी देर तक काश ये मिल जाए, उसके बाद वहां से निकल लेते हैं। चाहत ऐसी होती है। वो चीज तुम्हारी हुई? तुम्हारी कब होगी? जब तुम उस मॉल के अंदर जाओगे, शॉप के अंदर जाओगे और उसकी जो रिक्वायर्ड कीमत है उसको चुकाओगे, वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। ये बाई एंड सेल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और कई बार आप लोगों ने विंडो शॉपिंग की होगी, बड़ी हसरत भरी, किसी मान लो सोने का कोई नेकलेस है, कुछ भी है, बड़ी हसरत से कपड़े हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, बाइक है, कार है। ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी में ये क्षण नहीं आए होंगे, आपने उसको बड़ी हसरत से देखा होगा, फिर धीरे से आपकी नजर प्राइस पे गई होगी, यार आईएएस बनने के बाद ये पक्का ले लूंगा। आपने कितनी बार ये वादा किया होगा, या मम्मी पापा को दिला दूंगा, ये आपने वादा किया होगा। तो जिस चीज के साथ एक्चुअल कीमत नहीं जुड़ी होती, यानी आपकी हैसियत नहीं जुड़ी होती, वो चीज आपकी चाहत होती है। तो एक्चुअली में जो 100% स्टूडेंट आता है यहां पे, वो अपनी चाहत के साथ आता है। और वो क्या वर्ड यूज करता है कि सर मेरा सपना है, इसको क्या बोलता है वो? सपना है आईएएस बनने का। बुरा मत मानना, लेकिन मैंने अभी तक सबके मुंह से सुना है, सर मेरा सपना है आईएएस बनने का। क्या करना चाहते हो? आईएएस बनने का सपना है। सपना, लेकिन ये सपना नहीं, उसकी चाहत है। क्या है? उसकी विश है। लाइफ में विश और डिमांड का कॉन्सेप्ट अगर आज तुम मेरी क्लास से समझ गए तो लाइफ में कभी भटकोगे नहीं, कभी धोखा नहीं खाओगे। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, विश और डिमांड का अंतर आप समझ लो, यानी चाहत और मांग। डिमांड क्या होती है? एक्चुअल होती है। अब आज अगर तुम ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो गुरुकुल तुम्हें जो तकलीफ देने जा रहा है तुम्हारी हैबिट्स पे, वो तुम समझ जाओगे, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। और मैं चाहता हूं कि मेरा हर स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर हो जाए। वो लोग जो अभी छुट्टियां काट के आ रहे हैं, वो आखिरी छुट्टियां अपनी मना लें। ये क्लास पूरी भरी हुई है, वो आज छुट्टियां मना लें पहले, उसके बाद इनको तो संडे भी नहीं मिलने वाला है। तो आप ये समझो कि क्या है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। आज आपके पास मान लो 800 रुपए हैं, समझना इसको, ठीक है? या चलो आज आपकी चाहत है कि एक बड़ा अच्छा दिन आपको बिताना है, और सिंपल क्या है कि आपको चाहते हैं कि आप एक अच्छी सी टी शर्ट आज खरीदें, मन कर रहा है। आज अभी गदर लॉन्च हो गई है तो मूवी भी देख लें, बर्थडे पार्टी में भी चले जाएं, मान लो कोई मनचाही एक बुक भी खरीद ले। ये आपकी चाहत है। देखो चाहतों का कोई अंत नहीं होता है। तो अगर ये सब हो जाए तो आपका दिन क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत मजे आने वाले हैं। ये दिन कितना अच्छा होगा, देखो आप मूवी भी देख लोगे, अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लोगे, बर्थडे पार्टी में भी चले जाओगे, बुक भी खरीद लोगे, XYZ सारा काम आपका हो जाएगा रन, ठीक है? ये आपकी क्या है? विश है। टी शर्ट मान लो 400 रुपए की है। अब समझते जाना, मूवी टिकट मैंने कई सालों से देखा नहीं, तो अभी आप लोग बताओ कितने की चल रही होगी? 600-700, चलो ज्यादा हो गई, 200 मान लें, ठीक है? चलो 200 मान लें। बर्थडे में गए, मान लो गिफ्ट विफ्ट लेना है तो ज्यादा कोई देता वेता नहीं है, 100 रुपए मान लो दे दिया, ठीक है? डिपेंड का खाने का कितना मिल रहा है। और बुक मान लो 100 रुपए की है। तो मुझे ये अपना दिन अच्छा बनाने के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए? 600, 700, 800, 800 हो गया। मुझे 800 रुपए अगर मेरी जेब में होंगे तो मेरी सारी विशेष पूरी हो जाएगी और मेरा दिन बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, मैं खुश रहूंगा। आपने जेब में हाथ डाला, जेब में जैसे ही हाथ डाला आपने देखा कि आपके पास केवल ले दे के 400 रुपए हैं। क्या आप सारी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे? अब आप क्या करेंगे? चुनेंगे। टी शर्ट जरूरी है, चुनेंगे। फट गई है शर्ट वर्ट तो मुझे टी शर्ट चाहिए।
मान लो है काम चल जाएगा, अगले महीने 2 महीने बाद ले लेंगे, तो आपको लग रहा है मूवी देखना जरूरी, सारे दोस्त जा रहे हैं तो आप इसको चुन लेंगे, तो आप इस तरह से अपने चुनाव करेंगे, लेकिन आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। मान लो आपके पास 200 ही रुपए हैं, 200 रुपए हैं, मेरी कहानी समझते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। अगर 200 रुपए है, अब आपकी इच्छाएं और कम पूरी होंगी। अब या तो आप मूवी देख पाएंगे, या बर्थडे गिफ्ट ले पाएंगे, और जो है वो आप बुक ले पाएंगे, बस आप बहुत कम इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। अगर ये और कम हो गई तो क्या होगा? अब आप बिल्कुल नब से न्यूनतम वाली इच्छा पूरी कर पाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। तो आपकी चाहत थी कि मुझे ये सब कुछ मिल जाए तो मेरा दिन बहुत हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, लाइफ एक मीनिंगफुल हो जाएगी। बट ये सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर पॉकेट, इन योर पॉकेट, नॉट योर फैमिली एसेट। तुम्हारी पॉकेट में कितना है? अब इसको ऐसे समझो कि ये जो रुपए हैं ये तुम्हारी एबिलिटीज हैं। समझ रहे हो? ये रुपए कुछ और नहीं, तुम्हारी एबिलिटीज हैं। तुम एक वनडे एग्जाम देना चाहते हो, वनडे एग्जाम देना चाहते हो, 100 रुपए। तुम आईएएस बनना चाहते हो, तुम्हें घंटों पढ़ना पड़ेगा, बुक्स के साथ लगना पड़ेगा, तो तुम्हारी एबिलिटीज और ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब है, कभी तुमने रुक के इसके बारे में कैलकुलेट किया? ईमानदारी से बताओ। तुमने यही कहा ना आईएएस बनने की इच्छा है, आईएएस बनना चाहते हैं, कभी इतनी बारीकी से सोचा कि जब हम सबसे बड़े एग्जाम की बात कर रहे हैं तो मुझे अपनी एबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। एबिलिटीज मतलब योग्यता। इस एग्जाम को मान लो कोई एक छोटा मोटा एग्जाम है, 4 घंटे पढ़ के हो जाएगा, दूसरा एग्जाम है 6 घंटे पढ़ के हो जाएगा, 6 महीने पढ़ के हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी एग्जाम में मुझे पता नहीं कितने घंटे, कितने दिन इसी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ना पड़ेगा। और योग्यता क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबिलिटी? एबिलिटी होती है डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करना। जैसे मान लीजिए आपको रटने की बड़ी आदत है, आपने रट बहुत अच्छा लिया, लेकिन एग्जाम कह रहा है रिटन होगा, तो क्या आपका रटा हुआ काम आएगा आपको लिखने की? आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं। बोले मैं किताब की किताब याद कर लेता हूं, क्या करोगे? आप राइटिंग नहीं कर पा रहे हो। आप राइटिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, बोल नहीं पाते, इंटरव्यू में गए निपटा दिए जाओगे। पता चला आपसे एक्सप्लेनेटरी बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छा लिखते, लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव की बात आ रही है आपका दिमाग सटक जाता है, अब खत्म हो जाएगा। तो एबिलिटी होती है जिस युद्ध में आप उतर रहे हो उस युद्ध की कलाओं के बारे में जानना। और हम इसको कैसे कहते हैं? हम सोचते हैं 10 घंटे पढ़ लिया तो हम आईएएस बन जाएंगे। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आईएएस के लिए कितना घंटा पढ़ना होगा? बट सवाल यह है कि उन घंटों में तुम्हें करना क्या होगा? मेरे क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना और लिख लेना इसको। हम लोग ये पूछते हैं ना, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है कि 8 घंटे पढ़े कि सर 10 घंटे पढ़े। ऐसे होता है ना, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है? बड़े ध्यान से जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं सुने। सवाल ये नहीं है कितने घंटे पढ़ना है, सवाल ये है कि उस एग्जाम के लिए मुझे जो भी योग्यता चाहिए, वो चाहे 10 घंटे में आए, 20 घंटे में आए, मुझे 24 घंटे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे वो एबिलिटीज क्रिएट करनी है। क्योंकि ये क्या है? डिमांड सप्लाई है। ये डिमांड सप्लाई है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा? पहले तुम्हें जानना पड़ेगा। जूते के लिए जूते की दुकान पे जाना पड़ेगा। परचून की दुकान पे जाओगे तो जूता पहनोगे नहीं, जूता खाओगे, वो वाला हिसाब किताब हो गया। तो गलत जगह नहीं जाना है, यानी करियर बर्बाद नहीं करना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जब आपको पता होना चाहिए तो आप क्या कहते हो कि सर मुझे 10 घंटा पढ़े या 12 घंटा पढ़े? नहीं, हमें एबिलिटीज जनरेट करनी होगी। तो गुरुकुल कुछ और नहीं है, एबिलिटीज को जनरेट करने का नाम है। तुम 10 घंटे में करो, तुम्हें जरूरत है तो तुम 15 घंटे करो, तुम्हें 16 घंटे करो, इट डजंट मैटर। तो आज के बाद अपने दिमाग से ये निकाल देना। टास्क क्या होना चाहिए? मुझे वो एबिलिटी जनरेट करनी है। ठीक है, ये एबिलिटी हमें जनरेट करनी है। क्योंकि डिमांड कब होगी? डिमांड तुम तभी कर पाओगे, विश तो तुम्हारी है कि तुम्हें सब मिल जाए, लेकिन इस सब पाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी हैसियत को यहां तक बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? अपनी एबिलिटी को। और जब तुम्हारी एबिलिटी यहां तक हो जाएगी तब तुम समझ लेना तुम सारी चीजों को परचेज कर सकते हो। और जिस चीज को तुम परचेज कर सकते हो वही चीज तुम्हारी है, नहीं तो वो शोरूम में। वही चीज तुम्हारी है, तुम उसको अपने घर लेकर आ सकते हो। तो अगर तुमने आईएएस बनने का सपना देखा है तो आईएएस बनने के सपने में तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा।
और ये सबके लिए अलग होगी। यानी ये यात्रा कैसी है, इंडिविजुअल है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है। हो सकता है आप साइंस में अच्छे, हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज में अच्छे, कोई राइटिंग में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है। तो आपको कैपेबिलिटीज को हर तरीके से बढ़ाना होगा। अब समझ में आया डिमांड और सप्लाई का क्या है, विश और डिमांड। तो ज्यादातर लोग जो हैं, तुम कहीं भी चले जाओ, मुखर्जी नगर, करोल बाग, पीछे सर पे हाथ रख के, यार भाई को आईएएस बनना है, आग लगी पड़ी अंदर, आईएएस बनना है। क्या है, चाहत है। आग इतनी लगी पड़ी है कि अल्कोहल अंदर डालना शुरू कर देते हैं आग को भड़काने के लिए। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये स्थिति हो जाती है। तो आपको उस एबिलिटी पे फोकस करना होगा कि मुझे